Hello everyone, welcome to Study Abroad Talks. My name is Nikita Yadav and this is day 1 of the vocabulary series. ये जो सीरीज है इसमें मैं लेकर आऊंगी sessions of vocabulary, sessions of phrases, natural expressions that you can use in IELTS exam and your daily conversations, and also the conversation you're going to have when you move abroad. So this is day 1, and if you want to sound natural, if you want to sound fluent and a little bit advanced, then this video is exactly for you. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करने वाला है आपकी आइल्स स्पीकिंग में, आइल्स राइटिंग में, और अगर आप डेली कॉन्वर्जेशंस भी करते हो तो इंग्लिश में करते हो तो आपको उनमें भी ये बात मदद करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फ्रेज वी हैव इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं. देखो, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इसका मतलब होता है कि आप किसी बात से अग्री करते हो बट नॉट 100%. largely or mostly used to show a strong but not absolute position. अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसको एकेडमिक या राइटिंग में यूज कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो. एग्जांपल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज रीशेप्ड हाउ यंग पीपल कम्युनिकेट, ऑफन रिप्लेसिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन विद डिजिटल एक्सचेंजेस. क्या बोल रहा है कि एक बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक, बहुत हद तक सोशल मीडिया के राइज ने रीशेप कर दिया है यंग पीपल जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. और इसने क्या रिप्लेस कर दिया, फॉर रिप्लेसिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन विद डिजिटल एक्सचेंजेस. समझ रहे हो आप? इस तरीके से आप अपनी राइटिंग में टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये वाली फ्रेज यूज कर सकते हो. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. स्पीकिंग या वर्क प्लेस पे आप इसको कैसे यूज कर सकते हो. एग्जांपल, to a great extent the success of this project depends on clear communication between team members and management. बहुत हद तक इसका जो श्रेय है ये जाता है क्लियर कम्युनिकेशन को जो टीम मेंबर्स और मैनेजमेंट के बीच में हुआ. गेटिंग इट? नेक्स्ट वन. अब डेली लाइफ में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, अपने कॉन्वर्जेशंस में आप इसका यूज कैसे ला सकते हो. टू अ ग्रेट एक्सटेंट आवर डेली हैबिट्स डिटरमाइन, बहुत हद तक हमारी जो डेली हैबिट्स है वो डिटरमाइन करती है आवर लॉन्ग टर्म हैबिट्स मोर देन एनी सिंगल मेडिकल ट्रीटमेंट. राइट? नाउ आई विल स्टेप यूज इन राइटिंग टास्क 2 टू पार्शियली अग्री और डिसएग्री विद अ स्टेटमेंट. आपको आइल्स में राइटिंग टास्क में जो राइटिंग टास्क 2 होता है उसमें आपको ओपिनियन एसेस मिलते हैं, अग्री डिसएग्री एसेस मिलते हैं, प्रॉम्प्ट जो आपको मिलता है अग्री डिसएग्री वाला, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो. टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई अग्री विद द पॉइंट बट पार्शियली डैश डैश डैश, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. नाउ द सेकंड फ्रेज ऑफ द डे दैट वी हैव इज इन लाइट ऑफ. इन लाइट ऑफ क्या मतलब होता है इसका? बिकॉज ऑफ और कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर फैक्ट और न्यू इन्फॉर्मेशन. मतलब इन लाइट ऑफ कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आप उसको बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो. लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. इन लाइट ऑफ रीसेंट क्लाइमेट डेटा, जो अभी क्लाइमेट डेटा है, इन लाइट ऑफ दैट governments worldwide are being urged to accelerate the transition to renewable energy sources. ठीक है, ये एक नई इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं इन द लाइट ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड. राइट? अब वर्क प्लेस में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो या फिर स्पीकिंग में. इन लाइट ऑफ द कस्टमर फीडबैक वी रिसीव्ड लास्ट क्वार्टर. अभी कस्टमर फीडबैक को देखते हुए, जो अभी नया हमारे पास कस्टमर फीडबैक आया उसको देखते हुए, we received last quarter the marketing team has decided to revise the campaign strategy in light of the customer feedback जो हमारे पास नया आया है उसके अकॉर्डिंग अब हम हमारी जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है उसको रिवाइज करने वाले हैं, उसमें कुछ थोड़े से चेंज करने वाले हैं. नाउ डेली लाइफ में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो. इन लाइट ऑफ द बैड वेदर फोरकास्ट के होते हुए जो नया इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, वी डिसाइडेड टू मूव द बर्थडे पार्टी इंडोर्स रादर देन होल्ड इट इन द गार्डन. देखो, जैसे मान लो आप कोई बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट अरेंज कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर यू हैव टू चेंज और डिले द इवेंट, तो आप क्या बोल सकते हो? इन लाइट ऑफ द बैड वेदर फोरकास्ट. हाउ इजी, राइट? Just these simple phrases and you instantly sound advanced, more fluent. Right? Now I'll step great in speaking part 3 to show you can reason using evidence. जब आपको अपना ओपिनियन देना होता है, जब आपको अपना कोई भी इंसाइट एक्सप्रेस करनी होती है, तब आप स्पीकिंग पार्ट 3 में इसको यूज कर सकते हो. इन लाइट ऑफ द रीसेंट डेटा द चिल्ड्रन हैव बीन गिवन अ न्यू वे ऑफ ऑफ लर्निंग टू हेल्प अदर्स. कुछ भी एक एग्जांपल हो सकता है using this in light of the recent data, in light of the information that we have received. Right? अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज, वो है on the whole.
ऑन द होल मतलब जनरली स्पीकिंग या फिर कंसिडरिंग एवरीथिंग टुगेदर, अगर हर पहलू की बात करें, हर साइड की बात करें, हर चीज की बात करें, या फिर जनरली अगर हम बात करें, उसके लिए हम बोल सकते हैं ऑन द होल. सी, राइटिंग में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? ऑन द होल the advantages of the on the whole the advantages of globalization such as economic growth and cultural exchange outweigh the potential drawbacks. See how easy, आपको अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखना आ जाता है अगर आप उसको एक स्टार्ट एक बहुत अच्छे तरीके से करते हो. सो हियर on the whole the advantages of globalization, इस तरीके से it sounds instantly smarter. नेक्स्ट वन, स्पीकिंग में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो या फिर वर्क प्लेस पे? ऑन द होल द न्यू रिमोट वर्किंग पॉलिसी हैज बीन वेल रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज. अगर जनरली बात करें तो न्यू जो वर्किंग पॉलिसी है वो बहुत अच्छी तरीके से एम्प्लॉइज ने रिसीव की है. ऑल्दो अ फ्यू कंसर्न्स अबाउट कोलैबोरेशन रिमेन, हालांकि कुछ कंसर्न्स हैं कोलैब करने के बाद में भी, बट फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इसका हमको रिस्पॉन्स मिला है इस नई पॉलिसी का. नेक्स्ट वन वी हैव इज डेली लाइफ. अब आप डेली लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हो? On the whole, I think the holiday, yes, आप डेली लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हो? On the whole, I think the holiday was a great success. आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? अगर जनरली बात करें तो जो हॉलीडे था वो एक ग्रेट सक्सेस बनकर आया. क्यों? सॉरी, इवन दो द फ्लाइट वॉज डिलेड बाय 2 hours, हालांकि जो फ्लाइट थी वो 2 घंटे के लिए डिले हो गई थी, बट फिर भी जो इवेंट था, वो जो हॉलीडे था, वो एक सक्सेस रहा. ऑन द होल अगर जनरली बात करें तो हमारा जो हॉलिडे था वो बहुत अच्छा गया. हालांकि फ्लाइट में 2 घंटे का डिले तो आया, बट फिर भी हमारा जो हॉलिडे था वो बहुत अच्छा गया. अगर हम जनरली बात करें तो ऑन द होल, दैट्स हाउ यू कैन यूज इट. आई स्टेप यूज दिस टू इंट्रोड्यूस अ बैलेंस कंक्लूजन इन राइटिंग टास्क 2. अगर आपको आपका जो कंक्लूजन, आपको जो ओपिनियन है वो ना ज्यादा आप इसमें अग्री कर रहे हो ना डिसएग्री कर रहे हो, बैलेंस्ड अपना एक रिव्यू दे रहे हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो ऑन द होल. नेक्स्ट वन, इट गोज विदाउट सेइंग. इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई बात बिल्कुल ऑब्वियस हो, बट वी स्टिल हैव टू से इट आउट लाउड, राइट? जब कोई बात, एज आई सेड, बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो, लेकिन फिर भी हमको इसको शब्दों में जताने की जरूरत होती है. लेट्स सी हाउ वी यूज इट. इट गोज विदाउट सेइंग, मीनिंग समथिंग इज सो ऑब्वियस दैट इट डज नॉट नीड टू बी स्टेटेड, बट वी स्टिल से इट, ताकि और ज्यादा एम्फेसिस डाल पाए हम अपनी बात पे. लेट्स सी राइटिंग में इसको कैसे यूज कर सकते हैं. It goes without saying that access to quality education is a fundamental right. ये तो बिल्कुल obvious बात है कि quality education एक fundamental right है that should be available to every child regardless of background. ये बिल्कुल obvious सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका हक हर बच्चे को होना चाहिए, no matter what background he or she has, right? This is a very good phrase. नेक्स्ट अप वी हैव वर्क प्लेस या फिर स्पीकिंग में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो. इट गोज विदाउट सेइंग दैट मीटिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइन इज आवर टॉप प्रायोरिटी दिस वीक. आप अपने कोवर्कर को बोल रहे हो या अपने एम्प्लॉइज को बोल रहे हो कि ये तो बात ऑब्वियस है कि ये जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए दिस वीक, इस वीक में, ठीक है? ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो प्रायोरिटी है इस वीक की वो है ये प्रोजेक्ट डेडलाइन. एवरीथिंग एल्स कैन वेट, ठीक है? डेली लाइफ में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो. इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू शुड ऑलवेज बैकअप योर फाइल्स बिफोर अपडेटिंग योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये तो बात ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी जो फाइल्स है उनका बैकअप ले लेना चाहिए अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने से पहले, ठीक है, या फिर रीस्टार्ट करने से पहले. ओके, आई स्टेप यूज इट टू इंट्रोड्यूस अ सेल्फ एविडेंट पॉइंट बिफोर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट. आइल्स में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं. स्पीकिंग में अपना कोई आर्गुमेंट देने वाले हो आप, उससे पहले जो बिल्कुल ऑब्वियस बात है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो. इट गोज विदाउट सेइंग दैट क्वालिटी एजुकेशन इज एवरीवन्स फंडामेंटल राइट. नाउ the fifth and the final phrase that we have today is as far as I'm concerned. इसका मतलब होता है रही जहां तक मेरी बात या फिर अगर मेरा ओपिनियन मैं देना चाहूँ तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. द फ्रेज इज एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. इसका मीनिंग इन माय ओपिनियन या फिर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं. अब देखते हैं कि हम इसको राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं. सी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक है मेरी बात या फिर अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर is far more beneficial than continuing to build new roads in urban areas. अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं कहूंगी कि हम अगर इन्वेस्ट करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इन्वेस्ट करने से
in building new roads में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर हम इन्वेस्ट करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो वो हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम ऑफ दिस व्यू। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। अब हम देखते हैं वर्क प्लेस या फिर स्पीकिंग में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। As far as I am concerned, the most important quality in a team leader is the ability to listen, not just to give instruction. If I am to give my opinion, अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहो तो मैं तो ये कहूंगी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक कोवर्कर की, एक एम्प्लॉय की, वो होती है टू बी अ ग्रेट लिसनर इंस्टेड ऑफ गिविंग आउट इंस्ट्रक्शंस। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो वो और ज्यादा अच्छी क्वालिटी बनकर आती है आपके लिए, इफ यू टेक माय ओपिनियन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, राइट। लास्ट वी हैव डेली लाइफ में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, in my opinion, या फिर as far as I am concerned, cooking at home is not only healthier but also a great way to spend quality time with family. As far as I am concerned, घर पे कुक करना ज्यादा बेनिफिशियल है और ज्यादा हेल्थियर है rather than going out, क्योंकि उसके वजह से I get to spend more time with my family. So that is it. That's how you can use it. I'll step a natural way to give a personal opinion in speaking parts 2 and 3. इसको आप कैसे यूज कर सकते हो स्पीकिंग पार्ट 2 और 3 में, जब आपको क्यू कार्ड मिलता है तब आप बोल सकते हो as far as I am concerned, I prefer tea to coffee because it makes me feel more energized in the morning. इस तरीके से कोई भी एग्जांपल हो उसको आप यूज कर सकते हो यूजिंग दीज फ्रेजेस। एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं क्या क्या हमने आज सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, जब आप किसी स्टेटमेंट से अग्री करते हो बट नॉट फुली, नॉट 100%, इन द लाइट ऑफ, जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होती है तब आप बोलते हो इन द लाइट ऑफ द न्यू डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड और एनीथिंग लाइक दैट। ऑन द होल, मतलब कि जब आप जनरली किसी चीज की बात करते हो तब आप यूज कर सकते हो ऑन द होल। फोर्थ वन, इट गोज विदाउट सेइंग, जब कोई बात बहुत ऑब्वियस हो बट फिर भी आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहते हो, इट गोज विदाउट सेइंग दैट being a great listener is one of the great examples of a great employee. ठीक है, and last one we had was as far as I am concerned, इसको आप बोल सकते हो जब आपको अपना opinion देना होता है। So these are the 5 phrases that you have learned today. If there is any confusion, if there's anything that you want to know, you can give us a call on the given number, or you can also fill out the form in the description box. अगर आपको कोई भी क्लासेस लेनी है, कोई भी कंसल्ट करना है हमारे काउंसलर से, you can give us a call as I said on the given number. And yeah, that is it about today's class. If you want to make any more examples using these phrases, you can comment down below and I will be checking each one of those. That is it for today. Thank you for watching.